राजीव जी, मैं इस पूरे प्रकरण को देखता हूं और व्यापक परिप्रेक्ष्य में। इस पूरे मामले में एलआईसी पर सवालिया निशान है, एसबीआई पर सवालिया निशान, और जैसा मीनू जी कह रही हैं कि एक रिक्शा वाले को भी पता है कि मामला क्या है। ये पूरा मामला इससे आगे बढ़कर भारत के लोकतंत्र पर भी सवाल उठाता कि अगर पूरा विपक्ष एक साथ सरकार से मांग करता है कि इस अडानी वाले मामले पे बहस की जाए, संसद में चर्चा हो, तो सरकार उस पर चर्चा से क्यों बचना चाहती है? एक देश में जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में संसद का सत्र शुरू होता है, संसद के सत्र में आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हो रही है और एक एक घराने पर सवाल उठ रहे हैं। उस घराने पर बहुत सारे आक्षेप पहले भी लगते रहे हैं। 2009 के भी पहले से लगते आ रहे हैं, जब गुजरात क्रिकेट बोर्ड ने अडानी को क्रिकेट मैच का स्पॉन्सर बनाया था, तब से उठते आ रहे हैं। और जिस अडानी के विमानों में तत्कालीन मुख्यमंत्री और भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफर किया करते थे, जैसे कि हम टैक्सी बुलाते हैं उस तरह वो टैक्सी की तरह अडानी के विमान उनकी सेवा में रहते थे, तब से सवाल उठता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये क्यों हो रहा है? ये मुद्दा अडानी का नहीं है, शेयर बाजार का नहीं है, मुझे लगता है कि उससे बढ़कर है, एलआईसी और एसबीआई से बढ़कर है। ये मुद्दा भारत के लोकतंत्र पर सवाल है, और अगर इस सवाल को टाला जा रहा है तो उसको टालने की जरूरत क्या है? हर व्यक्ति के मन में सवाल है कि अगर संसद में इस बात पर बहस नहीं हो सकती तो फिर कहां हो सकती? संसद को आप प्रतीक मानते हो, यहां जाकर मुझे लगता है पूरी हमारी संसदीय मर्यादाएं खंडित की जा रही हैं इस तरह कि अगर आप अडानी पर सवाल नहीं पूछ सकते तो इतना बड़ा लोकतंत्र, जहां 80 करोड़ से ज्यादा लोग मतदान का उपयोग करके सरकार चुन सकते हैं, तो उनके सवालों का जवाब आखिर कहां हो सकता है? आखिर संसद बनाया क्यों गया है? आखिर संसद की महत्ता क्या है? क्या संसद की महत्ता इसीलिए है कि हम वहां पर सरकारी मंत्रियों के बयानात सुने? एक होता है मंत्रिमंडल और एक होती है मित्र मंडली। तो मंत्रिमंडल के बजाय मित्र मंडली अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बड़ी चिंता की बात है। देखिए, अडानी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी जी से भी कोई शिकवा शिकायत नहीं। वो बहुत दुनिया के नंबर 1 बने, अडानी जी दुनिया के नंबर 1 बने। हमें इससे व्यक्तिगत रूप से हमें ना तो उनसे कोई दुश्मनी है ना कोई दोस्ती, बहुत अच्छा है बने भारतीय। लेकिन वो जो व्यापारिक साख भारत की गिरती है, जैसा अभी मुझसे पहले एक हमारे साथी ने कहा कि भारत की छवि, भारत के व्यवसायियों की छवि दुनिया में कैसी रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर भारत के उद्योगपतियों की छवि दुनिया में खराब होती है तो दीर्घ काल में इसका बहुत ज्यादा नुकसान हमें होगा। यहाँ एफआईआई वाले आने में सकुचाएंगे, उन्हें लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं। और जो एलआईसी कहता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, उस एलआईसी की निष्ठा पर सवाल उठने लगेंगे। हालांकि इस सरकार ने एलआईसी को लगातार निजीकरण की ओर धकेला है और उसको घाटे में लाने की कोशिश करती रही है, हालांकि वो ला नहीं पाए। पूरे एलआईसी का स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया गया, उसके एजेंटों को जो कमीशन दिया जाने वाला था वो बंद कर दिया गया, वहां से शुरुआत हुई। और एलआईसी इस देश की ऐसी संस्था है जिसमें मुझे याद है कि करीब 18 साल पहले मैंने एलआईसी की कोई पॉलिसी ली थी और 2 किस्तें जमा करने के बाद मैंने वो किस्तें जमा करना बंद कर दिया किन्हीं कारणोंवश। तो 18 साल बाद एलआईसी की चिट्ठी मुझे आई कि आपने इतने पैसे जमा किए थे और ब्याज सहित इतने हो गए हैं, आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर आइए और वो पैसा चेक ले जाइए। और दूसरी तरफ एक निजी बीमा कंपनी में मेरे पैसे जमा थे, मैंने 10 साल में वहां पर 60,000 रुपए जमा किए थे। 10 साल बाद मुझे वो कई महीनों की मशक्कत के बाद 62,000 रुपए मिले, क्योंकि एलआईसी को नुकसान पहुंचाकर ये सरकार निजी बीमा कंपनियों को प्रमोट करना चाहती। अब मैं नाम ही ले लूं, अनिल अंबानी की बीमा कंपनी को सरकार ने जिस तरह से फायदा पहुंचाने की कोशिश की और अनिल अंबानी भी डूब गए। अब मोदी को, हालांकि मोदी बहुत बड़े उद्योगपति हैं, शेयर बाजार में उनकी खपत कितनी भी कम हो जाए, वे कोई कटोरा लेकर हमारे पास आने वाले नहीं है। वे देश के बहुत अरबपति हैं, अरबपति ही रहेंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों का आना बंद नहीं हो गया, कोयला खदानों से कोयला निकलना बंद नहीं हुआ है अडानी की खदानों से, न अडानी पावर हाउस से बिजली बनना बंद हो गया है, न अडानी का तेल बिकना कम हुआ है, न अडानी का
सीमेंट बिकना कम हुआ है, लेकिन अडानी की इज्जत को जो बट्टा लगा है और अडानी के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इज्जत को बट्टा लगा, उसे देखते हुए कम से कम उस इज्जत का ख्याल करते हुए संसद में अडानी मामले पर पूरी बहस, बेबाक बहस होनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि ये उतना ही जरूरी जितना कि अडानी के बारे में सरकार की स्पष्ट नीति होना, लोगों के मन में इस सरकार के प्रति विश्वास जगना कि हमारी सरकार उद्योगों को बढ़ावा देती है लेकिन कोई पक्षपात नहीं करती। सवाल उठता है कि जब मोदी जी चीन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, इजराइल जाते हैं, तो अपने विमान में पहले पत्रकारों को प्रधानमंत्री ले जाया करते थे, अब उद्योगपतियों को ले जाते हैं और हर बार गौतम अडानी अनिवार्यतः उनके साथ जाते हैं। तो ये लोगों को तब से शक है कि जो प्रधानमंत्री इस देश के मीडिया के लोगों को ले जाते थे, वो कुछ उद्योगपतियों को क्यों ले जाते, और वहां जाने के बाद उन उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्यों कदम उठाती। अब इजराइल के हाइफा पोर्ट की बात की जाए, इजराइल के हाइफा पोर्ट को के लिए सरकार ने पूरी गारंटी दी है और हाइफा पोर्ट ले लिया। गुजरात इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है वो, और सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। और खास बात यह कि उस पोर्ट को लेने के लिए चीन बड़ा बेताब था, तो खुशी है कि भारत की कंपनी ने ले लिया। लेकिन मुझे फिर मेरे मन में सवाल है कि अडानी उस पोर्ट को क्यों ले, भारत सरकार के जो बंदरगाह संस्थान है वो क्यों न ले। अगर पेटीएम क्यों बढ़ता है, हमारा रुपए क्यों नहीं बढ़ता, ये सारे मुद्दे आते कि सरकार प्राइवेटाइज कर रही है तो क्यों कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री की तस्वीर देखकर एक प्राइवेट मोबाइल कंपनी फोटो छापती है, अखबारों में विज्ञापन देती है, क्या प्रधानमंत्री का विज्ञापन दिया जा सकता है। तो ये सारी बातों से साबित लगता है मन में कि हमारे प्रधानमंत्री पक्षपात कर रहे हैं, इस देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए निष्पक्ष नीति नहीं अपना रहे हैं, और इसकी अपेक्षा इस देश का नागरिक नहीं करता। फिर अगला सवाल उठता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री की इतनी श्रह मिली है, तो किस कंपनी का, किस बैंक का चेयरमैन उस उद्योगपति से नाराजगी मोल लेना चाहेगा, कौन सा बंदरगाह प्रबंधन उससे दुश्मनी लेना चाहेगा, कौन सी हमारी विमानों के संचालन करने वाली संस्था या विमानन मंत्रालय आपत्ति करना चाहेगा, जो लगातार अडानी जी के साथ प्रधानमंत्री को देखती है। तो बड़े सवाल हैं। और LIC एक ऐसा संस्थान है जिसके प्रति लोगों के मन में विश्वास है। जब पैसा रखने की बात आती, किसी को 10,000 भी रखना हो तो वो बोलता है कि भाई SBI में रखो, SBI डूबेगी नहीं, जिस तरह प्राइवेट बैंक डूब रही है। लेकिन सरकार वहां फिर पक्षपात करती है। प्राइवेट बैंक तो शहर में खाते खोल सकते हैं, ब्रांचेस खोल सकती है, लेकिन SBI को कहेंगे कि आप गांव में ब्रांच खोलिए, ताकि आपको तो जनधन अकाउंट खोलना है और पेंशन बांटनी है। यानी मुनाफे के सारे सौदे हमारी सरकार ने प्राइवेट बैंकों को दे रखे हैं। सरकारी संस्थान चाहे LIC हो, चाहे SBI हो या दूसरे बैंक हो, उनके पैरों में जंजीरें डाली जाती है। तो ये सब चीजों से लगता है कि इस देश की सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, जिनसे लोग जुड़े हुए हैं उनका हित नहीं हो रहा है, और यहां आकर सरकार के प्रति अविश्वास पैदा होता है, जो इस लोकतंत्र के लिए सबसे घातक है। प्रधानमंत्री तो बहुत महान है, होने चाहिए, सैकड़ों लोगों की फौज उनके साथ होती है, विशेषज्ञ होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उन्हें हर विषय पर ज्ञान दिया जाता है, हर विषय पर भाषण लिख के दिए जाते हैं, हर विषय पर उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता है। तो प्रधानमंत्री जी, मतलब नरेंद्र मोदी से हमें बहुत शिकायतें हैं, प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, उनके प्रति हमारे मन में सम्मान है, और वे दुनिया में जाएं, बहुत इज्जत कमाएं, लेकिन इस तरह इज्जत ना कमाएं ये लगे कि वे कुछ उद्योगपतियों के साथ हैं, गलत लोगों के साथ हैं, एक खास धर्म के लोगों के साथ हैं। दूसरी बात, वे अपने मंत्रिमंडल के साथियों को भी सम्मान दे, विपक्ष को भी सम्मान दे, मित्र मंडली के बजाय मंत्रिमंडल का महत्व दे। ऐसा ना हो कि उनके मन में ख्याल आए कि नोटबंदी कर दी जाए और बगैर वित्त मंत्रालय की अनुमति की नोटबंदी हो जाती है। तो ये सब चीजें वो मंत्रिमंडल पर विचार करें। सरकार मतलब मंत्रिमंडल होता है, एक व्यक्ति नहीं। तो इस सारे प्रकरण में मुझे लगता है कि इसका विश्वास सरकारी संस्थाओं के प्रति गंभीर, मतलब उसमें शक की गुंजाइश होती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और लोकतंत्र के प्रति भी मेरी आस्था में कुछ शक होता है कि अगर प्रधानमंत्री के पद पर बैठा आदमी इस तरह पक्षपात करेगा, तो इस देश में
एक पटवारी से हम क्या अपेक्षा करेंगे कि वो पक्षपात नहीं करेगा? तो यहाँ आकर मुझे मैं बड़ा लो महसूस करता हूँ राजीव जी। एक खबर आई है कि अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स ने 110 करोड़ डॉलर का लोन उन्हें 2024 में चुकाना था, उसे चुका दिया है और अडानी पोर्ट के शेयरों के दाम बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर ली। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इसी के साथ में एक दूसरी बात कर रहा हूँ, LIC से जुड़ी हुई बात है ये कि 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम बनाया गया था। उसके पहले सैकड़ों प्राइवेट बीमा कंपनियां थी, उन सब कंपनियों को मिलाकर जीवन बीमा निगम बनाया गया था। तो कल कोलकाता के एक उद्योगपति हरिदास मुंदड़ा ने क्या किया था, LIC के शेयर्स में 1957 में 1.25 करोड़ रुपए, 1,25,00,000 रुपए के शेयर खरीद लिए। और ये कहा जाता है कि ये जो तब के वित्त मंत्री थे TT के कृष्णमाचारी, उनके कहने पे उन्होंने शेयर खरीदे थे, वित्त मंत्री के कहने पर। क्योंकि मुंदड़ा जी ने उनको शेयर इसलिए दिए गए थे क्योंकि हरिदास मुंदड़ा जी ने कांग्रेस पार्टी को 2,50,000 रुपए चंदा दिए थे। इसके बदले में LIC ने वो शेयर खरीद लिए। इस मामले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी ने संसद में बहुत हंगामा किया और मामले की जांच बैठी। वित्त मंत्री कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा और मुंदड़ा साहब को जेल जाना पड़ा, जबकि ऐसा कोई आर्थिक घोटाला इस तरह से नहीं था। अगर आप उस संदर्भ में आज के घटनाक्रम को देखें तो समझ में आता है कि मामला कितना संगीन। हर्षद मेहता के घोटाले की बात हुई। हर्षद मेहता जी ने किसी बैंक का एक पैसा ब्याज का उन्होंने खाया नहीं, किसी बैंक का पैसा लेके डुबाया नहीं, लेकिन उन्होंने प्रतिभूतियां जो गिरवी रखी थी वो गलत तरीके से रखी। और हर्षद मेहता का दावा था कि मैंने तो सरकार का एक पैसा खाया नहीं है, ना मैंने कोई ब्याज की चोरी की, लेकिन फिर भी मुझे जेल जाना पड़ा। तो सवाल ये कि आर्थिक नियमन ऐसी चीजें होती है जिस पर बहुत गंभीरता से ध्यान रखना होता है। व्यवसाय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो प्रतिष्ठा होती है। एक बार अगर व्यक्ति ने गलत काम किए, बेईमानी की, तो उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूल दूषित हो जाती है। हम हमारे छोटे छोटे गांव में भी देखते हैं कि जो बड़े व्यापारी हैं, इंदौर में भी मैंने देखा कि एक बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी थे, उन्होंने कुछ कर्ज ले लिया था और जब कर्जा चुकाने की नौबत आई, उन्हें परेशानी हुई, तो उन्होंने अपनी कोठी बेच दी और अपना कर्ज चुकाया ताकि प्रतिष्ठा बरकरार रहे। तो व्यवसाय में ये सब किया जाता है। अब इस वक्त हमारी सरकार की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह 1.25 करोड़ के शेयर के मामले में जांच कमेटी बैठाई और वित्त मंत्री को हटने पर मजबूर कर दिया, उनका इस्तीफा ले लिया, वैसा ही कुछ अभी होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जांच बिठाएं, अगर अडानी जी ने गड़बड़ किया है तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई, न्यायालयीन कार्रवाई हो सकती है हो, और वित्त मंत्री पर जिन पर यह दायित्व है उनकी जिम्मेदारी भी तय हो। प्रधानमंत्री तो हर मामले के लिए जिम्मेदार हैं ही, वो खुद भी तय करें कि आखिर उनकी जिम्मेदारी कहां तक है और क्या है।